यूएस कोस्ट गार्ड ने आखिरकार निकाल ही लिया टाइटैनिक पनडुब्बी का मलबा, जिसके मिलने की बहुत कम गुंजाइश थी। साथ ही मिले हैं कुछ बॉडीज के अवशेष जो उन अरबपति आदमियों के अवशेष हो सकते हैं। पुष्टि के लिए अमेरिका उन अवशेषों को अपने साथ ले गया है, जबकि जो सबमरीन का मलबा था वो कनाडा में ही है और सबमरीन के मलबे की जांच कनाडा में ही होगी। जबकि शवों के जो अवशेष मिले हैं उनकी जांच के लिए सैंपल्स को अमेरिका भेज दिया गया है, जहां पर उनकी जांच होगी कि ये अवशेष उन अमीर आदमियों के डीएनए से मैच करते हैं या नहीं। तो अब पता चलेगा वो आखिरी लम्हे कैसे रहे होंगे उन यात्रियों के लिए जिन्होंने 2 करोड़ में अपनी मौत की टिकट खरीदी थी। एक पाकिस्तानी अरबपति तो अपने साथ 19 साल के अपने नौजवान बेटे को भी साथ लेके गया था और इन दोनों की मृत्यु इनकी फैमिली के लिए एक डबल लॉस है, क्योंकि अब बाप और बेटा दोनों ही नहीं रहे। और अब जो ये मलबा निकला है उसकी जांच की जाएगी, पर जांच में जो भी कॉन्विक्ट निकले, जो भी आरोपी निकले वो अलग बात है, लेकिन 5 जिंदगियां जो जानी थी वो जा चुकी हैं। ये अरबपति चाहते थे कि एक थ्रिल्ड एडवेंचर से भरा उनका ये मूवमेंट रहे, एक फैन मूवमेंट था इनके लिए टाइटैनिक को देखने का, उस मलबे को देखने का जो इन्होंने आज तक मूवीज वगैरह में देखा था, और ये उस मलबे को देखने का अपना सपना पूरा करना चाहते थे। सुलेमान जो थे वो काफी ऑब्सेस्ड थे टाइटैनिक को देखने के लिए। पायलट पॉल हेनरी जो एक फ्रेंच ओशियनोग्राफर और फ्रेंच नेवी के ऑफिसर रह चुके हैं और ये उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने 1985 में टाइटैनिक के मलबे को खोजा था। पर इन्हें क्या पता था कि जिस मलबे को इन्होंने कई बार देखा है, एक बार उसे ही देखने जाते टाइम इनकी मौत हो जाएगी। क्या पता था इन अरबपतियों को कि ये 7 रातों और 8 दिनों की ये जो राइड है वो इतनी खतरनाक साबित होगी कि उनकी जान ही ले लेगी। देखा जाए तो जो शव के टुकड़े मिले हैं वो सिर्फ टुकड़े ही हैं, उसमें कोई भी सॉलिड बॉडी पार्ट नजर नहीं आया है, जो दिखाता है कि इनके शरीर कितनी बुरी तरह से पिचक गए थे उस अंडर वाटर प्रेशर की वजह से। हो सकता है इन लोगों के शरीर के शव एक दूसरे से मिक्स हो गए हों, क्योंकि इस सबमरीन का साइज बहुत छोटा था, लगभग एक ट्रक के साइज के जितनी ये सबमरीन थी। न यहाँ सीट थी न कुछ और, बस एक फ्लोर जैसी चीज थी जिस पर ये लोग बैठकर वहाँ गए थे। एक और बात ये है कि इस सबमरीन का गेट सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था, अंदर से नहीं। पर लेकिन ऐसी सिचुएशन में हमारे पास ऑप्शन ये भी नहीं होता कि हम इस सबमरीन के गेट को खोलें, क्योंकि मौत होनी तब भी तय है। तो इस हिसाब से इन लोगों की जान एक ओशियन की जो कंपनी है ओशियन गेट, उसके हाथों में थी, क्योंकि ये लोग जिस सबमरीन में थे वो ओशियन गेट एक कंपनी है, एक्सपोजिशन कंपनी, उसी की थी। अब यहाँ पर जो मेरीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है MBI पूरे जोर शोर से जुट गई है। अब उनको ये एक बहुत बड़ी सफलता मिली है सबमरीन का मलबा ढूंढकर। अब ये लोग ढूंढेंगे कि एक्चुअल में फॉल्ट है कहाँ। हालांकि कार्बन फाइबर मटेरियल से इस सबमरीन को बनाया गया था, जो कि अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल सोच थी। आज तक सबमरीन को सिर्फ मेटल से बनाया जाता था, पर इस बार कार्बन फाइबर और टाइटेनियम के मैश से इस सबमरीन को बनाया गया था। ओशियन गेट एक्सपोजिशन कंपनी ने जो ये किया, एक सवाल खड़ा करता है कि क्या कार्बन फाइबर इतना पावरफुल है कि जो 6000 पाउंड पर इंच स्क्वायर का जो लोड है या प्रेशर है उसे बर्दाश्त कर सकता है या नहीं। अब इस पर रिसर्च करी जाएगी कि गलती कहाँ थी, टेस्टिंग में या डिजाइन करने में, और इस सबमरीन को किसी सेंट्रल इंडिपेंडेंट अथॉरिटी से सर्टिफाई क्यों नहीं करवाया गया, जबकि इसकी टिकट्स बेची जा रही थी। NOAA जो कि नेशनल ओशियन एंड एटमॉस्फेरिक अथॉरिटी है, बिल्कुल नासा की तरह, जैसे कि नासा स्पेस के लिए है, NOAA ओशियन के लिए है। तो इन्होंने ओशियन गेट कंपनी ने NOAA से सर्टिफिकेशन क्यों नहीं लिया था सबमरीन के लिए?
अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो ओशियन गेट की गलती कि इन्होंने प्रॉपर सबमरीन को टेस्ट किया था या नहीं किया था, और NOAA से सर्टिफिकेशन क्यों नहीं लिया था। दूसरा ये हो सकता है कि जो पायलट है उसने सबमरीन गलत तरीके से चलाई, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पायलट थे जिनका नाम था हेनरी नार्जोलेट। अगर इनसे कोई गलती हुई होगी और सबमरीन टकराई होगी तो तब भी ये सबमरीन ब्लास्ट हो सकती है। अब इस चीज पर रिसर्च करनी बाकी है, तो जुड़े रहें हमारे चैनल से। तब तक के लिए लाइक करें और नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।